चाची क्या चल रहा है ये सब? किसके साथ घूम रही है आप ये? अरे पागल हो गई है क्या तू? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? मुझे ना पागल मत समझिए आप। मैंने पहले भी आपको ऐसे बातें करते हुए सुना है। ये आपका बॉयफ्रेंड है ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख सब लोग देख रहे हैं, चल घर चल के बात करते हैं। सुन रहे हैं तो सुनने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको शर्म आ रही है इसके साथ घूमने में? अरे ये मेरा सिर्फ दोस्त है, ये गांव से यहाँ पर आया था नौकरी के लिए और इसे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, इस वजह से मैं इसको रास्ते दिखाने के लिए इसके साथ गई। चाची रहने दीजिए, मुझे ना सब कुछ पता है। और वैसे भी चाचा को ये सब बातें पता चलेगी तो क्या होगा जानती है ना? देख यहाँ पे सब देख रहे हैं, चल घर चल के बात करते हैं ना हम लोग। चल चल घर चल के बात करते हैं हम लोग, चल। चाची ये सब क्या है? आपको शर्म नहीं आ रही? आप प्रिंस की चाची हैं और आप ये सब हरकतें कर रही हैं। अगर सबको पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा प्रिंस को, तू क्यों इतनी बकबक कर रही है? अनुज अनुज तुम परेशान मत हो, तुम बैठो प्लीज, बैठो तुम बैठो। चाची आप जो ये सब कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। देखिए आपको इसका भुगतान ना करना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने सोचा था कि प्रिंस के घर वाले कितने अच्छे हैं। अरे अंकिता तुझे नहीं पता, ये बहुत पैसे वाला है और अगर मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अब बन गया तो बन गया बस। चाची पैसों के लिए आप ये सब करेंगी? अंकिता, ये चाची के साथ कौन आया वो लड़का, तुम जानती हो क्या? पता नहीं, कह रहे थे कि कॉलेज में साथ पढ़ते थे ये लोग, तो आज मिलने आए हैं काफी सालों बाद। मैंने तो कभी देखा नहीं पहले। चाची इस लड़के को मैंने तो नहीं देखा पहले कभी, कौन है ये? अरे प्रिंस प्रिंस ये गांव से आया है किसी नौकरी के सिलसिले में, यहाँ पर नौकरी लगी है इसकी, तो मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी में छोड़ आऊंगी इसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी को जानता और पहचानता नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ अंकिता, मैं भी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। ठीक है। हाँ भैया, तो फिर कैसे आना हुआ जॉब के लिए? कहाँ लगी आपकी जॉब? नहीं भैया, मुझे एड्रेस नहीं बताना, इसलिए मैंने चाची से कहा कि मुझे छोड़ देना। अरे अजीब बात है, जॉब लगी और पता नहीं एड्रेस कौन सा है। हाँ चाची ने भी नई गाड़ी लिया तो मैं छोड़ आएंगे। अरे प्रिंस तो कैसी बातें लेके बैठ गया, अब ये तेरे सामने पहली बार आए हैं और तू भी बस पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गया, ये तेरे सामने बात भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा बॉयफ्रेंड तो नहीं रख लिया कोई चाची? क्या बकवास कर रहा है तू? मजाक कर रहा हूँ। चाचा भी आने वाले हैं छुट्टी, आपको पता ही है कुछ दिन बाद। तो मैं ये सोच रहा था कि वो आएंगे तो हम लोग घूमने चले जाएंगे बाहर साथ में, आप भी चल जाना हमारे साथ। नहीं प्रिंस, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है प्लीज। आपके घर पे रहोगी चाची? चाचा आएंगे तो हम सब लोग घूम लेंगे। प्रिंस तुम्हारा टिफिन रेडी हो गया। अच्छा पैक हो गया? चलो ठीक है चाची, मैं निकलता फिर ऑफिस के लिए। अच्छा, तुम्हारा पति आने वाला है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार आने वाला है तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई कि अभी तुम्हारे सामने तो प्रिंस ने बताया है, मुझे भी कहाँ पता था। अगर वो आ गया तो तुम मुझसे मिलोगी भी नहीं फिर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अनुज तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैंने तुम्हें कहा है ना। और हाँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमसे मिलने के लिए मैं टाइम निकाल ही लूंगी। ठीक है, देखता हूँ अपने पति के आने के बाद मुझसे मिलती हो या नहीं। हाँ अंकिता। प्रिंस तुम आज रुक ही जाओ ना, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अंकिता यार, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, बोला ना तुम्हें। उस बात को समझो, मुझे चाची के बारे में कुछ बात करनी है। चाची के बारे में क्या बात करनी है? शाम को कर लूंगा यार, ऑफिस का काम थोड़ी छोड़ सकता हूँ। पर एक बार तो बात सुनो, बहुत जरूरी बात है और तुम्हारा रुकना भी जरूरी है इधर। अरे यार देखो, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो बॉस गुस्सा करेंगे, तेरे को पता ही है, इसलिए कह रहा हूँ। चल चलो। ये जो भी लड़का आया मुझे अजीब सा लग रहा है वैसे ही, इसको यहाँ से जल्दी भगाओ, खाना वाना दे दे। ठीक है? ठीक है चाची, निकलता हूँ। हाँ बेटा तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, जाओ 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 जल्दी जाओ। ठीक है चाची, निकलता हूँ। ओके बाय बेटा। अब तो गया ये लड़का, पास आओ ना। चाची बस करिए, ये सब क्या चल रहा है? ये सब आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप हमारे घर में बैठ के ये सब कर रही हैं। अरे थोड़ा तो शर्माइए। यहाँ मैं भी खड़ी हूँ पर आप है, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अंकिता तुम बीच में मत बोलो, जब मैं इससे प्यार करती हूँ तो करती हूँ। चाची आप पैसों के लिए है ना इसके साथ? 2 वक्त का खाना ही तो है, खिला देंगे हम। क्यों इतना कर रही हैं ये सब? के बारे में क्या सोचो, उन्हें 2 वक्त का खाना तो बना के दे ही दूंगी मैं। अच्छा चाची, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। वो गाड़ी किन पैसों की आई है? आपके पास तो पैसे थे नहीं, तो गाड़ी के पैसे कहाँ से आए? मैंने दी थी गिफ्ट कार्ड, तुझे क्या दिक्कत है? देखो तुम बीच में मत बोलो, मैं चाची से बात कर रही हूँ ना। वैसे भी पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं लोग। चाची आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? ये सब चाचू को पता चलेगा तो? हाँ इसीलिए तो मैंने इसे पटाया है। देखो तुम्हारे चाचा से तो कुछ होता नहीं है, और ये देखो मेरे कितने नाजो नखरे और कितनी मेरी फरमाइशें पूरी करता है।
अंकिता तुम एक काम करो, जाके अपना वाला कमरा साफ कर दो हमारे लिए। चाची मैं कोई कमरा नहीं साफ करने वाली, समझे? यार क्या चल रहा है ये सब? और अगर आपने ज्यादा किया ना तो मैं चाचू को अभी बता दूंगी फोन करके। ए रुक रुक, फोन नहीं करना उन्हें। ठीक है देख, अगर तू नहीं चाहती ना तो ठीक है, मैंने कमरे में लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन हम यहीं पर बैठ के बातें कर लेंगे, ओके? चाची बात समझने की कोशिश करिए ना, ये सब गलत है। अब चाचू को धोखा दे रही है। अरे बच्चे बड़े से सीखते हैं, अगर बड़े ही ऐसे काम करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो कुछ आप करिए ना उससे घर बर्बाद होते, सुधरते नहीं। अपनी कुछ पलों की खुशी के लिए आप अपना घर उजाड़ देंगी। आप भूल रही हैं शायद आपका एक हंसता खेलता परिवार भी है। जब आपके बच्चों को इस बारे में पता चलेगा फिर क्या लगेगा उन्हें कि उनकी माँ ऐसी है? तू बात को समझ। थोड़े दिन बाद तेरे चाचा यहाँ आ जाएंगे और फिर हम लोग बाहर मिलेंगे तो बदनामी होगी, इसलिए हम लोग यहीं पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चाची मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर एक बात सोचिए, अगर बाहर किसी को ये बात पता भी चली ना तो वो चुप नहीं होंगे और बात बढ़ा कर ही बताएंगे। अच्छा होगा कि इनको आप छोड़ दो और चाचू के साथ ही रहो। देख अंकिता, तभी तो मैं तुझे कह रही हूँ, प्लीज तू किसी को बताना मत ये सब कुछ। अरे वो पुनीत फाइल देने आने वाला था ना, उसे फोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गया। हेलो पुनीत, तुम कोई फाइल देने आने वाले थे, आए नहीं अभी तक? अरे आ तो गया हूँ, गेट पे हूँ, गेट तो खोल। अच्छा ठीक है, मैं खोलती हूँ गेट। पीछे हटो, चाची है यहाँ। एक मिनट, ये तुम्हें गले क्यों लगा रहा है? कुछ नहीं, फाइल लेने आया है। गले कहाँ लगा रहा था ये? अच्छा अंकिता, अब सब समझ में आ रहा है ये कौन सी फाइल लेने आया है। अरे नहीं, गले नहीं लगा रहा था, बस हाथ मिला रहा था। मुझे नहीं पसंद इसलिए पीछे हटा दिया। ज्यादा बकवास मत कर, हम मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। हाँ चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब आपका वो सब चल रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा भी होगा। बकवास मत कर, उसके सामने ऐसी बातें मत कर। अगर उसने प्रिंस को जाके बता दिया तो? नहीं कुछ नहीं। आप पुनीत भैया अंदर ही फाइल रखे हैं, मैं फाइल दे देती हूँ। आओ ना। पुनीत वैसे बाहर तुम मुझे जब गले लगा रहे थे तब चाची देख लेती तो? अरे तो क्या हो गया, देख लेती तो? कोई से और को थोड़ी ना लगा रहा था गले। अब अपने जिससे प्यार करते हैं उससे तो गले लगा ही सकते हैं ना। ये सब तो ठीक है, पर बात समझो, शादीशुदा हूँ मैं, और अगर चाची देख लेती तो वो प्रिंस को बता देती। अरे शादीशुदा हो ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हारी चाची को थोड़ी ना पता है कि मैं यहाँ कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। कहाँ मैं कहीं ना, तुम भी डरती रहती हो। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए ना तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में तुम्हें? वैसे एक बात बताओ कि ये चाची तुम्हारी कहाँ से आ धमकी? मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हारे घर पे कोई भी नहीं होगा, प्रिंस ऑफिस गया हुआ है और मैं फाइल लेने के बहाने तुम्हारे पास आऊँगा और इसी बहाने हम दोनों को टाइम एक साथ बिताने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन एकदम से तुम्हारी चाची आ धमकी, ये कहाँ से आ गई है एकदम? प्रिंस की चाची है और तुम्हें पता है उसका चक्कर चल रहा है, साथ में जो लड़का बैठा था ना उसके साथ। क्या चक्कर चल रहा है? किसके साथ? क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है दोनों को। ओ, जब भी तो मैं कहूँ कि वो हम दोनों को आपस में गले मिलते हुए जब देखा उसने तो एकदम से शौक क्यों हो गई, हमें टोकने क्यों लगी? तो क्या हुआ? चक्कर चल रहा है तो हमारा भी चक्कर चल रहा है। अगर कल को कोई बात होती है तो हम भी कह देंगे कि जब तुम्हारा खुद का चक्कर चल रहा है तो हमारे आपस में एक दूसरे से प्यार करने से तुम्हें क्या दिक्कत है? तभी तो मैं कहूँ कि ये आज की कैसे लड़ा रहे हैं। वैसे ये तुम्हारी चाची जो है ये शादीशुदा है या कुंवारी है? देखने से लगती तो नहीं है कि कुंवारी होगी। शादीशुदा है भी और बच्चे भी हैं। रंगे हाथों पकड़ा है, नीचे बाइक पर एक साथ घूम रहे थे और अब कह रही है प्लीज बेटा प्रिंस को मत बताना, तुम्हारे चाचा को मत बताना, मेरा घर खराब हो जाएगा। शादीशुदा बच्चे होने के बावजूद चक्कर चला रही है, वो भी इस उम्र में। लगता है कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ी है तुम्हारी चाची को। अरे वैसे पुनीत डरने की कुछ बात नहीं है। अब तुम खुद सोचो ना, अगर चाची का खुद ही चक्कर चल रहा है तो वो हमारे बारे में किसको क्या ही बता पाएंगी। अब खुद सोचो, अगर हम उनके सामने भी कुछ करेंगे तो उन्हें ये डर लग रहेगा ना कि उन्होंने अगर तुम्हारे बारे में प्रिंस को बताया तो मैं उनके बॉयफ्रेंड के बारे में चाचा को भी तो बता सकती हूँ। हाँ तुमने सही कहा,
अब हम दोनों को भी ना पूरी आज़ादी मिल गई। अब जब चाहूँ ना मैं भी इस घर में आराम से तुमसे मिलने आ सकता हूँ और जो मर्जी करूँ, इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर इन्होंने हमारे बारे में ऐसा कुछ बोला तो तुम हो ना प्रिंस को इनकी बातें बताने के लिए। अगर हम फंसेंगे तो तुम्हारी चाची भी फंसेगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और अब पता है हमारा रास्ता भी साफ हो गया। अब अगर तुम्हें मुझे से कभी भी मिलना हो ना तो डरने की जरूरत नहीं है। चाची घर पे ही है, आ जाना। अरे यार बस करो ना, अब बातों में ही सारा टाइम वेस्ट करोगी क्या? चलो ना, जो कुछ मैं करना है वो करते हैं ना बैठ के। चलो अब जल्दी से आ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी और अब तू क्या कर रही है यहाँ पर? शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए घर के अंदर तुझे? हाँ तो चल रहा है चक्कर, क्या दिक्कत है तुम्हें? और वैसे भी तुम्हारा भी तो चक्कर चल रहा है ना इस लड़के के साथ। क्यों, सच पता चल गया? मुझे हैरानी हो रही है कि कैसे पता चला, कैसे नहीं। अंकिता ने मेरे को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा इस लड़के के साथ किस तरीके से चक्कर चल रहा है। अरे जब तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में ये सब हरकतें करते हुए, तुम कौन होती हो हम दोनों को बोलने वाली? तू तो बीच में बोल ही मत, मैं अंकिता से बात कर रही हूँ ना। पुनीत बस करो, तुम चुप करो। अब चाची कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं चल रहा चाची का। तुम मुझे फंसवाओगे, चाची को बोल दोगे ना, चाची को और गुस्सा आएगा। अरे क्यों घबरा रही हो तुम? चलने दो ना, अगर पता चल गया है तो इसे क्या आफत आ रही है? और वैसे भी तेरी चाची का भी तो चक्कर चल रहा है ना इसके साथ। जब हम चुप हैं तो क्या इससे चुप नहीं रहा जाता? तुम भी चुप हो जाओ। देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी और हमारी आपस में लड़ाई हो या इस घर में किसी को भी कोई बात पता चले किसी की। तो भलाई इसी में तुम हमारी बातें छुपा लो, बदले में हम तुम्हारी बातें छुपा लेंगे। हम तुम्हारी बात प्रिंस को नहीं बताएंगे और ना ही तुम्हारे पति को कि तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है। बदले में बस तुम्हें करना क्या है, छोटी सी हमारी बात ही तो छुपानी है। तुम हमारे बारे में किसी को मत बताओ कि मैं आता रहता हूँ और मेरा अंकिता से चक्कर चल रहा है। इतनी सी बात है, इसमें हम दोनों का ही फायदा है ना अगर देखा जाए तो एक तरीके से। मैं तो ये बात प्रिंस को बता के छोड़ूंगी, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। अंकिता एक बात बता, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? करती हो ना, तो क्या आफत आ गई पर तुम्हारे पति से तलाक हो जाता है तो? अरे ये तो अच्छा ही है ना, उसके बाद हम दोनों एक साथ हो जाएंगे और फिर हम शादी भी कर लेंगे। वैसे भी इतने दिनों से मौका देख रहे थे कि तुम अपने पति को कैसे तलाक दो कैसे नहीं। अच्छा है कि इसी बहाने से तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक भी हो जाएगा और हम दोनों को मौका भी मिल जाएगा एक दूसरे से शादी करने का। और अगर तुम्हारी चाची को ज़्यादा ही दिक्कत है हमसे तो कोई बात नहीं, यही रास्ता सही। मेरा पति लाखों रुपए कमाता है, उसका पति कुछ नहीं कमाता, इसलिए चक्कर है। और वो अगर उससे डाइवोर्स भी ले लेगी तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। पर यहाँ तुम देखो, मेरे साथ ये ड्रामे मत करो और मेरा घर खराब मत करो। तुम्हारे साथ चक्कर था क्योंकि तुम्हारे साथ मजे लेने थे, प्यार में प्रिंस से ही करती हूँ। सही कह रहे हो अंकिता, तुमने असली रिश्तों का मतलब समझाया मुझे। प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना। चाची भी तो चाचा को धोखा दे रही है ना। अब ये लड़का ढूंढा है उन्होंने, अच्छा खासा कमाता है। ये सब तुम्हें लग रहा होगा, चाची ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने चाची को कहा था कि ये सब प्लान करते हैं, फिर देखते हैं कि अंकिता का रिएक्शन क्या होता है। और तुम्हें तो ये लगा होगा ना भी, यहाँ चाची का भी तो चक्कर चल ही रहा है, हम भी चला सकते हैं। अब तो मैं सच्चाई भी बता दूंगी, चाची को तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चाची अपना रिश्ता बचाने के लिए तुम्हारी मदद करेगी, ऐसा ना? लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता अंकिता, धोखेबाज हो तुम। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। शादी क्यों की अगर प्यार नहीं था मुझसे तो? और इस लड़के से क्यों शादी नहीं की ये भी जानता हूँ, क्योंकि कुछ कमाता नहीं है। तुम्हें ये लगा कि अगर इससे शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, ऐशो आराम की जिंदगी कहाँ से जियोगी? यही सब ना अंकिता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत मैटर करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी पापा भी गाँव में है, वो यहाँ होते तो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर जीते जी मर जाते। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दिया, मैं आ रहे हैं, वो उनके सामने तलाक दूंगा। और हाँ, उन्हें भी पता चले ना उनकी बेटी कैसी है। बहुत बोलते थे ना मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। और हाँ, पापा का भी क्या कसूर, अगर औलाद ही ऐसे निकले तो। और हाँ, थैंक यू सो मच अंकिता, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि आजकल भी तेरे जैसी धोखेबाज हैं इस दुनिया में। गलती हो गई, वो इसने भड़काया था मुझे कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ रहना चाहता है वगैरह वगैरह।
और ये कहता था कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, बस इसीलिए मैं इसके बहकावे में आ गई और इसके साथ चक्कर चला लिया। मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ प्रिंस, सच्ची में। नहीं अंकिता, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है यार। आप मुझे माफ कर दो और मेरे घर से जाओ। मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है सब करने की, क्योंकि तुम मेरी नजरों से पहले ही गिर चुकी हो। अब इस दिल में और इस घर में तुम्हारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। थैंक यू सो मच अंकिता, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि इस दुनिया में धोखेबाज अभी भी हैं। मुझे लगा था कि नहीं, आजकल तो कोई ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती अंकिता, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया इतना खुश रखने के बावजूद भी। अब मुझे और नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता था ऐसा। अब अंकिता एक काम करो, थोड़ा सा इंतजार करो और अपने आशिक को भी यहीं खड़े रखो। तुम्हारे पापा आ रहे हैं, उनके सामने तलाक होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं गलत नहीं था। नहीं तो बाहर जाके तू मेरी बदनामी भी कर सकती है ना, क्योंकि तेरे पे भरोसा तो है नहीं मुझे बिल्कुल भी। तो यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे ना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर दो यार, प्लीज कर दो। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार और शेयर कर दो, फॉलो कर देना। लव यू ऑल।